इधर ईडी के एक्शन के खिलाफ जेएमएम में आक्रोश है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी से राजभवन तक मार्च निकाला, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी का ये रूटीन कार्यक्रम है। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने ईडी को सीएम आवास पर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के खिलाफ जेएमएम में आक्रोश, मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक मार्च। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने ईडी को बुलाया। ईडी की कार्रवाई शासन को डराने वाली, निजी काम से दिल्ली गए हैं सीएम के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से जेएमएम में आक्रोश है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी को 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ईडी को बुलाया है। 31 जनवरी के 1 बजे तक इंतजार करना चाहिए। मीडिया से अपील की है कि आधारहीन खबरों को प्रकाशित न करें। सीएम निजी काम से दिल्ली गए हैं। आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है। तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर ले। उन्होंने पूछा था, जो ज्ञात हुआ, कि सोहराय भवन व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया। ईडी की कार्रवाई से नाराज जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक मार्च किया। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 31 जनवरी तक जेएमएम कार्यकर्ता हर रोज मार्च करेंगे। जिस तरीके से राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सभी वर्गों के लिए, गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा सभी के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये झारखंड के लिए इतिहास है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार अपने केंद्र एजेंसियों के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर, परेशान किया जा रहा है। यही दूसरे राज्यों में जहाँ एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, वो मुख्यमंत्री है या जितने भी मंत्री, किसी को ईडी के द्वारा परेशान नहीं। उधर सीएम आवास पर दिन भर हलचल रही। महागठबंधन के दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा रहा। मीडिया के सामने किसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सीएम आवास की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन के साथ इमरान की रिपोर्ट। रुक करते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत। देखिए, बातें पहले हुई कि क्या दिन भर हलचल रही, कैसे किस तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया क्या राजधानी में, ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं। लेकिन आज जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये कि इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री का। दूसरी तरफ सर्किट हाउस को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को ठहराने की व्यवस्था हो रही है। या ये जो व्यवस्था हो रही है, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो रणनीति तैयार होगी 31 जनवरी के लिए और 31 जनवरी के बाद के लिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पार्टी स्तर से राज्य के सभी विधायकों को, खासकर जो सत्ता पार्टी के पक्ष के लोग हैं, उन्हें जो है वो निर्देश दिया गया है कि 31 तारीख के दिन जो है वो राजधानी रांची में ही मौजूद रहें। और अब से कुछ घंटे बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास में हो सकती है और यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि हो सकता है उस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि आखिर मुख्यमंत्री अब तक हैं तो हैं कहाँ? दिल्ली स्थित अपने आवास पर नहीं है। जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे छापेमारी के लिए, करीब 15 घंटे तक ईडी के अधिकारी जो है दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास, झारखंड भवन और शिबू सोरेन को जो सांसद का आवास अलाउड किया गया है, इन 3 जगहों पर लगातार ईडी के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लगातार ईडी के जो लोग हैं वो अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है वो मौजूद हैं। यानी कि मुख्यमंत्री को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ हैं इसका अब तक कोई अता पता नहीं है।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि अब से कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जो है सड़क के माध्यम से जो है वो रांची पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको पता है आरती कि 21 तारीख को जब माफ कीजिएगा 27 तारीख को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से जो है वो दिल्ली गए थे, उस वक्त जिस चार्टर्ड विमान से वो दिल्ली गए थे, अभी भी वो विमान जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लगा हुआ है। यही कारण है कि बीते करीब 12 से 15 घंटे से मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है। लगातार जो लोग हैं वो चिंतित हैं कि आखिर उनका मुख्यमंत्री जो है वो कहाँ है। तो फिलहाल एक उम्मीद यह जताई जा रही है कि हो सकता है जब वो रांची पहुंचेंगे तो अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे, और उस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई विकट परिस्थिति होती है 31 तारीख के दिन, अगर ईडी कोई बड़ा एक्शन लेता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अगर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है, तो उस दौरान कैसे सरकार को बचाया जा सके, उसे लेकर जो है वो चर्चा होनी है। पहले की तरह इस बार भी जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पुराने नेता हैं चंपई सोरेन, उनका नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा है कि अगर किसी तरह की कोई विकट परिस्थिति होती है, नेतृत्व परिवर्तन की अगर स्थिति पैदा होती है, तो वैसे में क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाए, उसे लेकर आज जो है वो बैठक होनी है, और काफी महत्वपूर्ण यह बैठक। लेकिन देखना होगा कि क्या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि देखिए विकल्प की तलाश हो रही है, शायद इसलिए अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर सीधे तौर पर हम जेएमएम की तरफ से कहें तो अब तक कोई ऐसा स्पष्ट बयान नहीं आया है कि अगर कल से मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है, मुख्यमंत्री को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो जेएमएम ने भी अब तक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री हैं कहां। बस ये जरूर कहा गया है जेएमएम की तरफ से कि 31 जनवरी को तारीख दी गई है, तो आप उस दिन उनका बयान दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसे 24 घंटे से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और राज्य को बिल्कुल पता नहीं कि उनका मुख्यमंत्री है कहां। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि फिलहाल सत्ता पक्ष के लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन झारखंड की जनता और ईडी के अधिकारी अब तक मुख्यमंत्री कहाँ हैं यह नहीं जान सके हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं और बीते 24 घंटे से मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है। वैसे में मुख्यमंत्री को चाहिए था कि कम से कम अपने राज्य के उन जनताओं को जो है वो आश्वस्त करें जो कि पिछले 24 घंटे से चिंतित हैं। लगातार ईडी के अधिकारी दिल्ली स्थित आवास पर, दूसरे ठिकानों पर जो है वो लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है मुख्यमंत्री को खोजने के लिए। एयरपोर्ट से लेके उन सभी जो जगह हैं जहां पर मुख्यमंत्री के जाने की या फिर होने की संभावना है, लगातार उन जगहों पर ईडी के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लेकिन बावजूद अब तक मुख्यमंत्री का कोई भी पता नहीं चल सका है। वैसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि कम से कम अपने राज्य की जनता को आश्वस्त करें कि वो ठीक हैं और कब रांची पहुंचेंगे। फिलहाल इन्हीं परिस्थितियों और इस अभी वर्तमान में जो राज्य में स्थिति बनी हुई है उन्हीं स्थितियों पर जो है वो चर्चा होनी है। थोड़ी देर बाद जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी एक बैठक होगी। उस बैठक में जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि अगर 31 तारीख को ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करते हैं, अगर किसी तरह की ईडी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह कौन दूसरा चेहरा सामने होगा। इन सभी बिंदुओं पर जो है वो लगातार चर्चाएं हो रही है। आपको पता है आरती कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन का नाम लगातार सामने आ रहा था कि अगर जरूरत पड़ती है, नेतृत्व परिवर्तन की अगर आवश्यकता पड़ती है तो कल्पना सोरेन का जो चेहरा है वो सामने किया जाएगा। साथ ही चंपई सोरेन, जोभा मांझी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने कद्दावर नेता हैं, उनका भी लगातार नाम सामने आ रहा है। तो कल देर रात मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के लोगों की जो बैठक हुई और अब से कुछ घंटे बाद एक बार फिर जो बैठक होनी है, उन बैठकों में इन्हीं विषयों पर लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा, खासकर जो झारखंड के लोग हैं, उनका इंतजार है कि क्या अब से कुछ घंटे बाद जब सत्ता पक्ष के लोगों की बैठक होगी तो क्या उस बैठक में मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। फिलहाल इसका इंतजार पूरे ये
इंतजार सिर्फ सत्ता दल के विधायकों को ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता इंतजार कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री आज रांची पहुंच रहे हैं। क्या ये साफ हो पाएगा कि मुख्यमंत्री बाकायदा रोड सड़क मार्ग से ही वो आ रहे हैं और रांची आज पहुंच रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत। और भी खबरें हैं, दिखाएंगे आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।